बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी मटन कढ़ाई की रेसिपी। बनाने में ये रेसिपी जितनी ज़्यादा आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो के करीब मटन लिया है। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था। इससे जो भी ब्लड वगैरह की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे। पाउडर की जगह पर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। इसको हम ब्राउन करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो मटन पर अच्छे तरीके से लग जाए। इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं या कम से कम आप 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसमें 2 रफली कटे हुए टमाटर डालेंगे। साबुत लहसुन इसमें डालेंगे। 5 से 6 हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। अदरक के पीसेस डालेंगे और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को सॉफ्ट होने के बाद हम इनको इस तरह से छलनी के साथ निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे। उसमें 1 कप के करीब दूध डालेंगे और इसको हम टमाटर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसी गर्म ऑयल में मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड करेंगे। घी अभी इसमें थोड़ा कम है, बाकी का घी हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप में से अक्सर लोगों ने शायद नोट नहीं किया होगा कि जब हम चिकन, मटन या बीफ कुछ भी हो, जब हम उसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं होता जो कम आंच पर पके हुए मीट का होता है। मटन को ढककर मैंने हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है। इसको मैंने एक बड़े पतीले में निकाल लिया है ताकि हम इसको अच्छे से भून सकें। जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले हमने थोड़ा कम घी ऐड किया था तो आधा कप के करीब इसमें घी और ऐड करेंगे। मटन को गलाने के लिए हम अलहदा से पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मैरिनेशन में हमने जो दही डाला था और जो टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए हमने 1 कप दूध डाला था, इसी में हम इसको गलाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो के दरमियान रखना है। 1 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। इससे मटन बहुत ही जल्दी गलकर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि 1 चुटकी से ज़्यादा आपने मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी ये मटन की रेसिपी है जो कि दावतों वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मटन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मटन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 1 पैकेट हम इसमें डेयरी क्रीम का ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलपर्स की क्रीम इस्तेमाल की है, आप कोई सी भी डेयरी क्रीम ऐड कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट तक ढककर पकाने के बाद घी भी अच्छे से ऊपर आ चुका है और मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको आप सिंपल रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। लास्ट में हम इसको बटर का तड़का लगाएंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर बटर लिया है। आधा खाने के चम्मच हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।